नमस्कार बच्चों, मैं गौतम सर स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, ये बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 4 है और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परमाणु क्रमांक, परमाणु भार और अणुभार के बारे में। तो बिना समय गंवाए आइए जानते हैं परमाणु क्रमांक क्या है। इसे जेड से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? जेड से व्यक्त करते हैं। ठीक है। और इसकी खोज हेनरी मोजले ने किया था। किसने किया था? मोजले ने किया था। हेनरी मोजले ने किया था। तो बच्चों, इसका फार्मूला होता है जेड बराबर पी और दूसरा फार्मूला है जेड बराबर ए माइनस एन। तो आइए कुछ प्रमुख तत्वों के परमाणु क्रमांक को याद करते हैं। तो बच्चों, ये कुछ प्रमुख तत्वों का परमाणु क्रमांक है या कुछ प्रमुख तत्वों का यहां इस वीडियो में याद करा दे रहे हैं। बाकी आवर्त सारणी में उपस्थित 118 तत्वों के परमाणु क्रमांक को कैसे याद करते हैं, यह भी ट्रिक बताई जाएगी नेक्स्ट पार्ट में। दूसरा टॉपिक हमारा आता है परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है परमाणु द्रव्यमान? इसे परमाणु भार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। ठीक है। इसे ए से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? ए से व्यक्त करते हैं। और इसका परिभाषा क्या होगा? किसी परमाणु के नाभिक में किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार कहते हैं। बेटा, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परमाणु भार कहते हैं। तो कुछ प्रमुख तत्वों के परमाणु भार को याद करते हैं। तो बच्चों, ये कुछ प्रमुख तत्वों का परमाणु द्रव्यमान है जो कि याद होना चाहिए। तो बच्चों, आइए एक ट्रिक जानते हैं परमाणु भार याद करने के लिए। यह ट्रिक परमाणु भार 32 तक ही लागू होगा और बाकी तत्वों का वैसे यूज नहीं होता है, बट जितना भी होता है आगे दे दिया जाता है हमेशा क्वेश्चन में ही। तो कुछ तत्वों का याद करने के लिए आइए हम लोग ट्रिक देखते हैं। परमाणु भार 32 तक ही लागू होगा। देखो, अगर परमाणु क्रमांक सम संख्या है तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस तत्व का परमाणु भार पता चल जाएगा। अगर विषम संख्या है परमाणु भार तो 2 से मल्टीप्लाई करके एक और जोड़ दोगे तो उसका परमाणु भार पता चल जाएगा। ठीक है। बट इसमें 2 अपवाद हैं। अपवाद क्या है? नाइट्रोजन और बेरिलियम। इसका परमाणु क्रमांक 4 है, इसका परमाणु क्रमांक 7 है। ये विषम संख्या है, ये सम संख्या है। तो इसका होना चाहिए 7 दूनी 14 1 15, बट ये विषम संख्या वाला है और कौन सी ट्रिक को फॉलो करता है? सब संख्या वाले को। और बेरिलियम सम संख्या वाला है किंतु कौन से ट्रिक को फॉलो करता है? विषम वाले को। इसका परमाणु भार कितना है? 9 है। बाकी देखो, कार्बन का परमाणु क्रमांक अभी मैंने बताया है कितना होता है? 6। 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आया? 12। इसका परमाणु क्रमांक परमाणु भार पता चल गया। सल्फर का 16 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका पता चल जाएगा। तो बच्चों, आइए अणुभार जानते हैं क्या है। इसे मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। और इसको कैपिटल एम या एम डैश से व्यक्त करते हैं। ठीक। और इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। तो किसी अणु में उपस्थित समस्त परमाणुओं के परमाणु भार के योग को अणुभार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसका अणुभार या मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो देखते हैं हम H2SO4 का अणुभार क्या होता है। तो बेटा, H2SO4 का अणुभार देखो, एक हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है
तो 2 का कितना हो जाएगा 2। एक सल्फर का परमाणु भार 32 होगा, तो इसमें एक सल्फर है 32 कर दो। और एक ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है बेटा 16 होता है, तो 4 है तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 32 और 64, 96 और 2 98, तो इसका अणुभार कितना आया 98। कितना आया बेटा 98 हो गया। HNO3 इसका देखते हैं अणुभार, एक हाइड्रोजन का हो गया 1, नाइट्रोजन का कितना हो गया बेटा 14 हो गया। कितना हो गया 14 हो गया। और ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 3 ऑक्सीजन का हो गया 48। तो टोटल कितना हो जाएगा 48 और 2 50 और 13 कितना हो जाएगा 63, 63 हो जाएगा। HCl का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36.5। CH4 का 12 और 4 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा। तो इन तीनों का स्वयं ज्ञात करें। तो बच्चों इसमें बहुत ही जरूरी टॉपिक को बताया गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इसे बहुत बेहतर ढंग से सीखें, बहुत बेहतर ढंग से इसकी प्रैक्टिस करें। एक बारी में वीडियो ना समझ में आए तो दूसरी बारी देखें, तीसरी बारी देखें, क्योंकि आगे मोलरता, मोललता, नार्मलता, मोल प्रभाव जैसे टॉपिक का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए उनका परमाणु भार और अणुभार तत्वों का जब तक इसका यौगिकों को नहीं पता रहेगा, आपसे सवाल नहीं लगेगा। तो बेहतर ढंग से इसकी प्रैक्टिस करें, जिससे आगे आपके टॉपिक अच्छे से सॉल्व हो जाएं। तो यहां तक की जानकारी थी इस वीडियो में। आगे की जानकारी को कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।